जैसे पहले के ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए वन में निकल जाते थे। आपने देखा होगा, हमने सुना है, पुराणों में सुना है, पुराणों में देखा है कि पहले के लोग वन में निकल जाते थे, अपने जो भी उनकी मन की इच्छा होती है उसको मांगने के लिए वो काफ़ी टाइम तक तपस्या करते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा होना असंभव। सबसे बड़ी बात है, कलयुग में मन ही नहीं लग पाएगा। दूसरी बात है, कलयुग में ये कर्म का युग है। तो यहाँ पर इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा और बहुत महत्वपूर्ण जाती है, क्योंकि ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा करता है या करवाता है, सुनता है, यानी सुनने के मात्र से भी उसको उतना ही फल प्राप्त होता है जैसे जितना करने वाले को फल प्राप्त होता है। लेकिन सुनने वाले का भाव कैसा है, कराने वाले का भाव है, वो दोनों इस पर निर्भर करते हैं। और ये आज की डेट में कलयुग में सबसे छोटा उपाय बताया गया है कि जिस प्रकार उस समय ऋषि मुनि या कोई भी तपस्या के लिए जाते थे, जितना प्रभाव उन तपस्याओं का मिलता था, जितना अश्वमेघ का यज्ञ करने से मिलता था, उससे कहीं गुना आज कलयुग में सत्यनारायण भगवान का जो कथा है, पूजा है, बड़ी फलदायी है। इसलिए अधिकतर लोग सत्यनारायण भगवान को करते हैं। और अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कोई नहीं कर पा रहे तो कम से कम जहाँ भी मौका मिले सुन जरूर लेना चाहिए। हो सकता है कभी टाइम की व्यवस्था ना मिल पाए या व्यवस्था नहीं हो पाए, कुछ भी हो सकता है, कोई रीज़न नहीं है, तो बस लेकिन कथा सुनने का अगर मौका कहीं मिले तो उस कथा को बिल्कुल इस तरह सुनना चाहिए जैसे 88,000 ऋषि वहाँ पर सूर्य जी से सुन रहे थे। ये समझना उस समय अपने आप को कि हम 88,000 ऋषियों में से एक हैं और सुनाने वाले उस समय सूर्य जी हैं। उनके मन के प्रति भाव आना चाहिए। तो भाव श्रद्धा का ये है, तो इस प्रकार हमें भाव से सुनना चाहिए। राधे राधे।